गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर से नया क्लास शुरू करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने मोशन से रिलेटेड कुछ एक टॉपिक को पढ़ा था और समझा था। तो उनमें से कुछ स्टूडेंट को यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो कि पिछले क्लास का लास्ट टॉपिक था, तो उनको समझने में दिक्कत आई थी। तो हम इस बार कोशिश कर रहे हैं उसको ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफ की मदद से समझाने का। उम्मीद है इसमें आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। कोई ज़्यादा भारी और डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कहता है जो व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। जिसे देखिए ग्राफ में, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस आप सभी लोग जानते होंगे, 8th तक में पढ़े भी होंगे। जो एक्स एक्सिस किसको कहते हैं, वाई एक्सिस किसको कहते हैं। यहाँ हमने वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को मेजर किया है, डिनोट किया है, और एक्स एक्सिस पर टाइम को टाइम सेकेंड में लिए हैं और डिस्टेंस को मीटर में। तो देखिए जब कोई बॉडी मूव करना शुरू किया तो पहले सेकेंड में उसने 5 मीटर का दूरी तय किया। इन फर्स्ट सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल इज 5 मीटर। दूसरे सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल 10 मीटर हो गया। तो सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। तो देखिए सेकेंड में तो कितना मीटर दूरी एक्चुअली में ट्रेवल किया है, तो 10 - 5। ये तो दूरी इतना ही ट्रेवल किया है ना, तो दूरी इतना ही सेकेंड में ट्रेवल किया है। एक सेकेंड में भी फिर इतना ही दूरी ट्रेवल किया है। सेकेंड में इतना ही दूरी ट्रेवल किया है। फिर थर्ड सेकेंड में, फिर देखिए थर्ड सेकेंड में इसने 15 मीटर दूरी, तो 15 मीटर दूरी क्या हुआ, 15 - 10, इतना दूरी ट्रेवल किया था। तब 15 - 10 तो 5 मीटर। मतलब हम देख रहे हैं कि हर सेकेंड आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका दूरी कांस्टेंट है, 5 मीटर का 5 मीटर ही यही आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहा है। और आप देखिए यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा बना, स्ट्रेट लाइन बना। आगे इधर डिस्टेंस बढ़ते गया, टाइम भी बढ़ते गया, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन प्लॉट हमने किया है। तो आप यूनिफॉर्म मोशन समझ गए होंगे। जो ये ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर सेकेंड, हर यूनिट टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसी को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। फिर आते हैं दूसरा टॉपिक, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें देखिए टाइम एक्स एक्सिस पे डिनोट किया है और डिस्टेंस वाई एक्सिस पे। तो देखिए पहले सेकेंड में कोई एक बॉडी है जो मूव करना शुरू किया, चलना शुरू किया। तो पहले सेकेंड में उसने 2 मीटर ट्रेवल किया, दूसरे सेकंड में 5 मीटर, तीसरे में वो जाके 12 मीटर स्पीड हो गया वो, चौथे सेकंड में जाकर 25 मीटर ट्रेवल किया। मतलब देख रहे हैं तो इसका कोई डिस्टेंस इक्वली ट्रेवल नहीं कर रहा है। हर एक सेकंड इसका डिस्टेंस कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो ऐसा है, तो ये इक्वली डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है। यहाँ पहले में सेकंड में 2 मीटर, दूसरे सेकंड में 5 - 2 तो 3 मीटर। फिर तीसरे सेकंड में 12 - 5 7 मीटर। फिर चौथे सेकंड में 25 - 12 13 मीटर का दूरी इसने तय कर। आप देख रहे हैं पहले में 2, फिर 3, फिर इसका ऊपर नीचे बढ़ता ही जा रहा है। तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। देखिए एक नोट है, जो कि नोट हम जहाँ भी नोट लिखते हैं वो VVI होता है, उसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। तो नोट यहाँ क्या कर रहा है, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इस ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस और टाइम को ही प्लॉट करते हैं, शो करते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन, तो फिर द मोशन विल बी यूनिफॉर्म। तो ऑटोमेटिकली अगर हम ग्राफ में देखेंगे जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो मोशन यूनिफॉर्म होगा, और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व है तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ जो आप यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं अगले टॉपिक, आपके किताब के अगले टॉपिक, एस चंद के जो बुक से जो ले रहे हैं स्पीड पर। तो स्पीड का जनरल डेफिनेशन जानने से पहले हम लोगों को ये सबसे पहले समझना जरूरी है, या हमें ये जानना जरूरी है जो स्पीड एक्चुअली होता क्या है। हम अपने रियल लाइफ में इसको देखते कहाँ हैं, समझते कहाँ हैं।
तो आप लोग जब सड़कों पे चलते होंगे, अगर कोई कार आपके पीछे से तेजी से निकल जाए तो आप क्या कहते हैं? जो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा था। अगर वहीं कोई साइकिल वाला धीरे से आपके साइड से गुजरे निकले तो आप क्या कहिएगा? जो उसका स्पीड कम था। मतलब स्पीड क्या है? स्पीड हमको आइडिया देता है जो बॉडी फास्ट चल रहा है या स्लो चल रहा है। तो यही ये एरो बतला रहा है, द स्पीड ऑफ द बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। कितना फास्ट और स्लो बॉडी मूव करता है, यही हमको स्पीड आइडिया देता है, समझाता है स्पीड कोई बॉडी कितना स्पीड है। अगर स्पीड का वैल्यू ज़्यादा है तो मतलब वो तेज़ी से चल रहा है, स्पीड का वैल्यू कम है तो वो स्लो से चल रहा है। तो स्पीड का मेन डेफिनेशन ये है, इसको आप लोगों को नोट करना है। स्पीड ऑफ द बॉडी इज ए डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में, जैसे 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में, पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसी को स्पीड कहते हैं। तो डिफिनेशन के अनुसार इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। तो स्पीड को v से डिनोट करते हैं, स्पीड को v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को s से, और टाइम टेकन को t से डिनोट करते हैं। तो v इज इक्वल टू s बाय टी। v इज इक्वल टू s बाय टी। इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, इससे आपको आगे न्यूमेरिकल होगा, क्वेश्चन आंसर करिएगा उसमें भी न्यूमेरिकल होगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसे समझिएगा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है ए बॉडी ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 4 आवर्स। कोई बॉडी है जो 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 4 घंटे में। देन कैलकुलेट इट्स स्पीड। फार्मूला हमको मालूम है और क्वेश्चन भी बहुत आसान है, हम सिर्फ समझाने के लिए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इसको दिए हैं। तो हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। यहाँ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया है? 40 किलोमीटर। और टाइम टेकन कितना है? टाइम कितना लिया गया 40 किलोमीटर ट्रेवल करने में, सफ़र करने में? तो 4 आवर्स। तो यहाँ स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर बाय 4 आवर्स। तो 4 10 जा 40 और किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर बाय आवर है तो 10 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो जाएगा। इस बॉडी का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ऊपर के न्यूमेरिकल में हमने देखा है कि जो मोस्टली मेनली 3 क्वांटिटी हमेशा हमारे पास होता है। क्या है? स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम टेकन। अगर स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम टेकन इनमें से कोई दो, अगर स्पीड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमको मालूम है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, कोई बॉडी का कितना स्पीड था, तो हम कितना समय उसका लिया गया उस डिस्टेंस ट्रेवल करने में, ये हमको पता चल जाएगा। अगर डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम टेकन हमको मालूम है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया और कितना टाइम लिया गया है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, तो हमको स्पीड मालूम चल जाएगा। और वैसे ही अगर टाइम टेकन और स्पीड मालूम है कि कितना स्पीड से वो गाड़ी चल रहा था, कोई बॉडी मूव कर रहा था, कितना टाइम तक वो चला, तो हम डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया है वो हमको मालूम हो सकता है। वही यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ वी हैव एनी टू ऑफ देम, इफ वी हैव एनी टू ऑफ देम देन वी कैलकुलेट द थर्ड वन। तीसरे का हम पता लगा सकते हैं अगर 2 दिया गया है तब। ठीक है, तो SI यूनिट स्पीड का क्या है? द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, जिसको MS इनवर्स भी लिखते हैं, आप लोग जानते हैं। अगर कोई चीज़ अगर डिवाइड में है तो उसको ऊपर लाने के लिए पावर -1 होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो MS इनवर्स भी लिख सकते हैं। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे 10 यहाँ पर क्या है था 10 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन है जो इसी डायरेक्शन में। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है आपने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा। अब आते हैं जो स्पीड को मेजर कैसे करते हैं। तो स्पीड को मेजर करने के लिए एक स्पीडोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्पीड को मेजर करता है। आप बाइक चलाते होंगे या बाइक के पीछे में बैठे होंगे तो आप देखते होंगे कि बाइक के आगे में 2 गोल सा बड़ा बड़ा होता है। तो उसमें एक होता है स्पीडोमीटर जो कि दिखाता है जो कितना स्पीड से हमारा बाइक चल रहा है, कितना स्पीड से हमारा बाइक मूव कर रहा है। तो इसका डेफिनेशन है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट by which speed is measured of that body in which it is connected। जिस बॉडी में कनेक्टेड रहेगा उसका स्पीड में मेजर करके देगा। कार में कनेक्टेड है, कार का स्पीड मेजर करेगा। बाइक में कनेक्टेड है तो बाइक का स्पीड मेजर करेगा। ठीक है, फिर आता है ओडोमीटर।
ओडोमीटर क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज मेजर्ड इन किलोमीटर। अब ओडोमीटर जिस बॉडी में कनेक्टेड रहेगा वो कितना दूरी तक चला, वो डिस्टेंस कितना दूरी तक चला वो डिस्टेंस मेजर करके बताएगा। जो हाँ 10 किलोमीटर ये बॉडी मूव किया, 15 किलोमीटर मूव किया। वो ये जनरली कार में कनेक्टेड होता है, बाइक में भी आने लगा है। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एवरेज स्पीड। इससे आपको न्यूमेरिकल करना हो सकता है। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिएगा जो कौन सा कैसा न्यूमेरिकल है उसको बनाइएगा। एवरेज स्पीड कहता है द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। एवरेज स्पीड क्या कर रहा है? द एवरेज स्पीड ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, तो कितना उस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को कवर कितना टाइम लिया गया है ट्रेवल करने में। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो हमको एवरेज स्पीड का मालूम चल जाएगा। मान लीजिए अगर कोई गाड़ी है या साइकिल से ही मानिए, आप साइकिल घर से निकलते हैं साइकिल के लेकर स्कूल के लिए, तो अगर आपको रास्ते में अपने दोस्त को लेते जाना है तो आप पहले घर से निकलिएगा कुछ स्पीड के साथ, मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के साथ निकले और कुछ देर में अपने दोस्त के टाइम टिक में अपने दोस्त के घर पे पहुंचे। फिर आपने वहां रुका, फिर वहां से चलना शुरू किया, फिर दूसरे दोस्त को साथ लेते उसके घर पे गए, फिर पहले अपने घर से निकले, यहाँ पे एक दोस्त के फ्रेंड 1 के पास आए, फिर यहाँ से चले, फिर यहाँ फ्रेंड 2 के घर पे रुके, उसको भी साथ लिए, फिर जाके आपने स्कूल पर पहुंचा। मतलब आपने 1, 2 और 3 और 4 बार 4 अलग अलग स्पीड से आपने ट्रेवल किया। टाइम 4 बार रोक के टाइम अलग अलग लिया, तो कितना टाइम लिया गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन अगर करते हैं तो हमें एवरेज स्पीड का मालूम हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन अगर करते हैं तो हमें एवरेज स्पीड का मालूम हो जाएगा। अब है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन आप अगर समझ गए होंगे तो यूनिफॉर्म स्पीड समझने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं क्या यूनिफॉर्म स्पीड कह रहा है। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट स्पीड। ये हमेशा कॉन्स्टेंट स्पीड भी इसको कह सकते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। सेम है यूनिफॉर्म मोशन के जैसा, सिर्फ यहाँ स्पीड है, स्पीड सेम रहना चाहिए हर एक यूनिट टाइम में, हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। एग्जांपल है व्हेन ए बॉडी मूव्स 40 किलोमीटर एवरी आवर्स देन इट हैज ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। अगर कोई बॉडी 40 किलोमीटर एवरी आवर मूव कर रहा है तो उसका जो स्पीड होगा 40 किलोमीटर पर आवर होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा 40 किलोमीटर पर आवर होगा। थैंक यू।